हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, सरकार का नया प्लान, ट्रैफिक चालान के लिए अब 10 सेकंड तक का वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान सिर्फ फोटो से नहीं बल्कि वीडियो सबूत से तय होगा। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP जारी की गई है, जिसके तहत ट्रैफिक नियमों की निगरानी अब ऑटोमेटिक कैमरों के जरिए की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये SOP सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है। इसका मकसद है सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और ट्रैफिक सिस्टम को ज्यादा सख्त और पारदर्शी बनाना है। और वहीं हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर नई टोल नीति लागू की जाएगी। गडकरी बोले कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें आयात कम करना होगा और निर्यात को बढ़ाना होगा। लॉजिस्टिक्स लागत को एक अंक पर लाने का प्रयास करना होगा। और दोस्तों, भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते साल 2024 में 25 बड़ी डील हुई, 42,000 नए कमरे जुड़े, यानी बीता वर्ष भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए काफी शानदार रहा। चलिए अगला अपडेट देखिए। गेहूं के भाव पर खबर आ रही कि बीते 3 सप्ताह में गेहूं 600 रुपए तक सस्ता हुआ। अरहर, चना और दाल का भी भाव टूटा, क्योंकि दोस्तों अब नई फसलें आने लगी हैं, तो इस आवक से गेहूं और दालों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि इससे आम जनता को तो थोड़ी राहत मिली है। गेहूं के दामों में गिरावट के चलते आटा भी अब पहले से 4 रुपए प्रति किलो तक सस्ता हो गया है। और आटा के साथ ही अरहर, चना दाल के दामों में भी 10 रुपए प्रति किलो तक की कमी आई है। अभी प्रति क्विंटल के हिसाब से ये लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं। और महंगाई पर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही दोस्तों की मार्च महीने में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 4% तक पहुंच सकती है। जो बीता महीना मार्च निकला उसमें डेटा अब आएंगे इसके। हालांकि फरवरी महीने में महंगाई दर घटी थी, 3.61% पर आई थी। आज शाम को 4 बजे ये महंगाई दर के आंकड़े जारी होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। हर 5 में से एक आईफोन भारत में बना। एप्पल कंपनी को अमेरिका में उत्पादन के लिए अब इंतजार करना होगा। मेड इन इंडिया आईफोन को लेकर ये डेटा सामने आ रहे हैं कि बीते 12 महीनों में भारत में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आईफोन का निर्माण हुआ है। और अभी एप्पल कंपनी जब से चाइना से भारत शिफ्ट हुई उसके बाद से आईफोन का प्रोडक्शन बढ़ाकर $22 बिलियन तक कर दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए। फरार डायमंड कारोबारी मेहुल चोकसी बेल्जियम से गिरफ्तार हुआ। 2018 से ये फरार चल रहा था। भारत में 13,850 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला किया पंजाब नेशनल बैंक के जरिए, और फिर ये भारत से फरार हो गया था। तो मेहुल चोकसी को बेल्जियम में अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनको भारत लाने की कोशिश की जा रही है। और मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर बेल्जियम सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत ने प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था। यही वजह है कि बेल्जियम में PNB घोटाले के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि खबर आ रही कि अब वो सेहत का हवाला देकर बेल भी मांग सकता है, लेकिन अब तो इनको इंडिया लाने के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट में चलेगा इनका मामला। बताया जा रहा है कि बेल्जियम से स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था मेहुल चोकसी, लेकिन भारत के ED और CBI के रणनीति के आगे इनका प्लान फेल हो गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। वक्फ कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुस्लिम को अध्यक्ष बनाए कांग्रेस। वक्फ कानून ठीक होता तो मुस्लिम पंचर नहीं बनाते। बीते दिन हरियाणा के हिसार में PM मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमानों से हमदर्दी है तो मुस्लिम अध्यक्ष बनाए कांग्रेस। और ये तंज भी क्यों कसा, क्योंकि अभी दोस्तों वक्फ कानून संशोधन के बाद से लगातार आपको पता होगा इसके खिलाफ हिंसा का माहौल हो रहा। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में हिंसा फैल रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल के 24 परगना में फिर से पुलिस की गाड़ियां जलाई गई। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर जाम किया। और बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो हालात सुधर रहे हैं, लेकिन दूसरे जिलों में अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खबर आ रही है कि हिंसा के बाद हिंदुओं के पलायन के दावों से लेकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग तक बहुत कुछ चल रहा है। और इस माहौल के बाद बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी बोले कि जो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये वजह है कि PM मोदी ने भी वक्फ कानून का विरोध करने के लिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी में वोट बैंक वायरस है। PM बोले कि वक्फ पर ईमानदारी से काम नहीं हुआ था, सिर्फ भूमाफियाओं को इसका लाभ मिल रहा था। इस कानून से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए। अब झारखंड में भी मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया। कहा कि हम राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। बीजेपी पर भी उन्होंने ये आरोप लगाए। तो वहीं साउथ के सुपरस्टार थालापति विजय भी अब वक्फ बिल के खिलाफ मैदान में उतरे। उन्होंने भी अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इधर वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वक्फ कानून लूटने वाली सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक है, किसी भी धर्म को इससे नुकसान नहीं होगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, MP यानी मध्य प्रदेश में भी 90% वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। 2000 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं पर ये आरोप लग रहे हैं। अब इनको नोटिस भेजने की भी तैयारी की जा रही है। इन संपत्तियों के कुछ आंकड़े भी आप देख सकते हैं। नए संशोधन कानून के आने के बाद अब मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। खैर, अब इन सब याचिकाओं की सुनवाई दोस्तों कल 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। अब माकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कराए। तो देखते हैं कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस वक्फ संशोधित कानून पर क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है।
जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश वाराणसी में जो हाल ही में गैंगरेप की घटना हुई थी, इस मामले पर खबर आ रही कि वो लड़की जो पीड़िता है वो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित थी। तो अब सभी 13 आरोपियों की मेडिकल जांच भी होगी। और बड़ी खबर देखिए, गृह मंत्रालय ने गुजरात दंगा पीड़ितों के बच्चों परिजनों को सरकारी भर्ती में मिलने वाली छूट वापस ले ली है। साल 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों को सरकारी भर्ती में आयु में छूट, अतिरिक्त अनुग्रह राशि समेत अन्य लाभ दिए जाते थे अब तक, लेकिन अब गृह मंत्रालय की तरफ से इस फैसले को रद्द कर दिया है। और पानी की समस्या पर मुंबई वालों को बड़ी राहत मिली है। पानी टैंकर्स एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है, तो इसके बाद मुंबई के लोगों को एक बार फिर से टैंकर से पानी मिल सकेगा। वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में सुकमा मुठभेड़ में 17 माओवादी यानी नक्सली मारे गए। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि हथियार बदलाव नहीं ला सकते हैं। बीते शनिवार जो मुठभेड़ हुई उस घटना में टोटल 17 माओवादी मारे गए। चलिए खबर आ रही है, आतंकी तहव्वुर राणा से रोजाना 10 घंटे तक पूछताछ कर रही है NIA। राणा ने केवल पेन, नोटपैड और कुरान मांगी, खाने में अब तक कोई फरमाइश नहीं की। और वहीं खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में रामपाल कश्यप से मुलाकात की। इन्होंने एक प्रण बनाया था कि जब तक ये PM मोदी से नहीं मिलेंगे तब तक जूते नहीं पहनेंगे। 14 साल हो गए इन्होंने ये प्रण व्रत लिए हुए, तो अब 14 साल बाद इनका ये व्रत पूरा हुआ। जब मोदी खुद इनसे मिलने पहुंचे तो PM मोदी ने खुद झुककर इनको जूते पहनाए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, गुजरात में 1800 करोड़ की 300 किलो ड्रग्स जब्त हुई। पोरबंदर से 190 किलोमीटर दूर समुद्र में फेंक कर भागे तस्कर, पाकिस्तानी बोट होने की आशंका जताई जा रही है। गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के जवानों ने ये बड़ी नशा तस्करी जब्त की है। वहीं देखिए, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली कि घर में घुसकर मारेंगे, कार बम से उड़ाएंगे। गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई फायरिंग के साल भर बाद बॉलीवुड एक्टर को यह धमकी मिली। इसके बाद शिकायत भी दर्ज हुई। किसी अज्ञात शख्स ने उनको व्हाट्सएप मैसेज भेजकर यह धमकी दी है। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए, आंध्र प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ जिसमें 8 लोगों की जान चली गई, 7 गंभीर रूप से घायल हुए। और खबर देखिए, महाराष्ट्र के भिवंडी में भी बागेश्वर धाम बालाजी का पहला मंदिर खुला। मंत्रोच्चार के साथ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। महाराष्ट्र में ही मिली थी दरबार में पर्ची लिखने पर चुनौती, तो आखिरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर गढ़ा के बागेश्वर बालाजी जो है वो अब महाराष्ट्र में भी विराजमान हो गए हैं। इस मौके पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी पहुंचे और हजारों भक्त भी इस मंदिर उद्घाटन के गवाह बने। वहीं अयोध्या के राम मंदिर के भी मुख्य शिखर पर कलश स्थापित कर दिया गया है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन हुआ। सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी दीवार भी बनाई जाएगी राम मंदिर के चारों तरफ। ये तस्वीर देख सकते हैं आप। स्लीविंग क्रेन की मदद से कलश को मंदिर के मुख्य शिखर तक स्थापित किया गया। कलश भी काफी बड़ा है, दर्शन कर लीजिए आप भी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अमेरिका चाइना के मध्य जो टैरिफ वॉर चल रही है, इस बीच अब चाइना ने कीमती मेटल्स की सप्लाई रोक दी है। इसके बाद गाड़ी, हथियार, एयरक्राफ्ट वगैरह इस तरह के प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हम भी इलेक्ट्रॉनिक सामान पर टैरिफ वापस लगाएंगे। वहीं US टैरिफ पर एक और रिपोर्ट आ रही कि भारत टैरिफ पर रोक लगाने के बाद अमेरिका को 40,000 टन झींगा भेजेगा। रोके गए शिपमेंट जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। GTRI की एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अमेरिका पर चाइना की सख्ती का भारत के लिए सुनहरा मौका होगा। भारतीय ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए भी कई नए दरवाजे खुलेंगे इससे, एक शोध संस्थान की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। वहीं चाइना एक्सपोर्ट पर खबर आ रही है, अमेरिका संग टैरिफ विवाद के बीच चीन के निर्यात में 12.5% की वृद्धि हुई है, जबकि आयात में गिरावट आई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रदेश भर के NHM कर्मचारी आज 15 अप्रैल को सामूहिक अवकाश लेंगे। और इसके पीछे वजह यह है, इन कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं। जो संविदा कर्मचारी हैं, इनका कहना कि बीते 20 सालों की सेवा करने के बावजूद भी अभी तक भी इनको बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है। कोरोना काल में भी जिम्मेदारी निभाई, उसके बावजूद सरकार इनकी मांगे नहीं सुन रही है। तो यही वजह कि आज ये सामूहिक अवकाश रखने जा रहे हैं। और देखिए, कल अंबेडकर जयंती के मौके पर PM मोदी ने कहा कि भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के सिद्धांत आत्मनिर्भर भारत को गति देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनको नमन किया। और वैज्ञानिकों की एक ऐतिहासिक उपलब्धि देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों ने बनाया चावल के दाने से भी छोटा पेसमेकर, जिसे इंजेक्शन के जरिए ही शरीर में इंजेक्ट किया जा सकेगा। नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया है। चावल के दाने से भी छोटे आकार का जो ये पेसमेकर बनाया है, जो कि आसानी से शरीर में इंजेक्ट हो सकता है और काम खत्म होने पर ये खुद ही गल जाता है। ये अत्यधिक प्रभावी और सुरक्षित डिवाइस हृदय के रोगों के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। खास करके हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, इस तरह की घटनाओं पर अब रोक लग सकेगी। तो चिकित्सा जगत में वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगा केंद्र सरकार। राज्य के विधेयकों को मंजूरी देने के मामले पर जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तो इस पर केंद्र सरकार जवाबी याचिका लगाएगा। और देखिए, केट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया विजन को मजबूती देंगे देश के व्यापारी। अब आर्थिक राष्ट्रवाद की बारी है। अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच भारत के व्यापारियों को लेकर केट ने देश भर में जोरदार आह्वान किया है। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का भी कहना कि अपराध की अब सीमा नहीं रही, इससे फोरेंसिक विज्ञान की जरूरत कई गुना बढ़ गई है। ऑल इंडिया फोरेंसिक साइंस समिट के आयोजन की तारीफ करते हुए PM मोदी ने मंच पर यह बयान दिया। वहीं देखिए, NAAC की ग्रेडिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। पारदर्शिता को लेकर देश के शिक्षा मंत्रालय और UGC से भी जवाब मांगा। और हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास पेड़ों की कटाई मामले पर भी कल 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सरकार भी जवाब देगी।
रहेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, तेलंगाना राज्य ने लागू किया एससी आरक्षण में वर्गीकरण और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है तेलंगाना में आयोग द्वारा सिफारिश की गई कि राज्य के 59 अनुसूचित जातियों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर उन्हें राज्य की नौकरियों और शिक्षा में 15% आरक्षण दिया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने कुल 15 जातियों को 1% और 18 जातियों को 9 और 26 जातियों को 5% आरक्षण में डिवाइड किया है। ऐसे आरक्षण को लेकर तेलंगाना सरकार ने यह फैसला लिया, 3 ग्रुप में बांटा। टोटल आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति पर यह बंटवारा हुआ, सरकार का यह कहना है। और इस तरह का फैसला लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है तेलंगाना, जिसने एससी यानी अनुसूचित जाति के आरक्षण में बदलाव को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। और ये तीनों कैटेगरी में किसको कितना आरक्षण मिला देख सकते हैं आप, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में। अच्छा, इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने 50 दिन में जातिगत सर्वे भी जारी कर दिया। 6 नवंबर 2024 से शुरू हुआ था ये सर्वे और इस रिजल्ट के मुताबिक तेलंगाना में सबसे ज्यादा ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं, 56%। वहीं दोस्तों गिग वर्कर्स को लेकर भी तेलंगाना सरकार का कहना है कि हम अपना वादा पूरा करेंगे। गिग कामगारों को जीवन और दुर्घटना बीमा देने की भी तैयारी कर रही है तेलंगाना सरकार। इस संबंध में एक ड्राफ्ट विधेयक भी लाया जा रहा है जल्दी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने गैस सप्लाई करने वाले मीटर के बारे में भी कुछ नियमों का नया ड्राफ्ट तैयार किया, जिससे ग्राहकों के लिए विश्वसनीयता बढ़ेगी और बिल से जुड़े विवाद सुलझेंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि सरकार ने सभी घरेलू, वाणिज्य और औद्योगिक गैस मीटर का कारोबार में इस्तेमाल किए जाने से पहले परीक्षण, सत्यापन और मुहर लगाने की जरूरत वाले नियमों का नया मसौदा तैयार किया है। अब इसमें क्या कुछ बदलाव होंगे, कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है, अब ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही गाड़ियों की आरसी भी स्मार्ट होगी, खत्म हो जाएगा कागज वाले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का झंझट। सरकार का यह नया प्लान है, इससे फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पर रोक लगेगी। नई आरसी अब स्मार्ट कार्ड की तरह तैयार होगी। स्मार्ट आरसी को एटीएम कार्ड की तरह उपयोग कर सकेंगे आप। ड्राइविंग लाइसेंस और एटीएम की तरह आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से गाड़ियों की आरसी भी स्मार्ट जारी की जाएगी। वहीं दिल्ली सरकार का प्लान देखिए आप, पेट्रोल 2 व्हीलर वाहन पर रोक लग सकती है। आज दिल्ली में ईवी पॉलिसी 2.0 का ऐलान कर सकती है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार का प्लान है 2027 तक दिल्ली के सभी सरकारी वाहनों को भी इलेक्ट्रिक किया जाएगा, प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, क्या भारत और अमेरिका के बीच खत्म होगा टेरिफ वॉर, इंडिया को यूएस ये प्रपोजल भी दे सकता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ईयू के बीच शून्य से शून्य शुल्क संभव हो सकता है, क्योंकि दोनों ही विकसित और उन्नत राष्ट्र हैं, जबकि भारत और अमेरिका के बीच बहुत सी असमानताएं हैं। तो अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों कि अमेरिका यूरोपीय संघ के बीच एक समझौता भी हो सकता है और भारत अमेरिका दोनों ही एक दूसरे देशों के लिए टेरिफ को बिल्कुल जीरो भी कर सकते हैं। तो देखते हैं आखिर ये फैसले कब तक लिए जाते हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। अब 5 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। वैसे आज 22 राज्यों में आंधी बारिश के आसार भी रहेंगे, लेकिन आज बारिश का सिलसिला खत्म होने के बाद फिर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 15 अप्रैल आज से ही राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड में हीट वेव यानी गर्म हवाएं चलने की संभावना है। तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी का सितम अब बढ़ने लगेगा। गुजरात, राजस्थान में भी लू चलेगी। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में फिर बड़ी गर्मी, रतलाम में पारा 42 डिग्री तक पहुंचा। 10 जिलों में बादल छाए रहे, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बारिश भी हुई बीते दिन। वहीं छत्तीसगढ़ में भी बिलासपुर, बेमेतरा समेत 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी। 19 जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। बीते 24 घंटों में 5 डिग्री तक गिरा पारा। 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। आज भी यूपी में आंधी बारिश और ओले गिरेंगे। इधर बिहार के हालात देखिए आप। पटना समेत 8 जिलों में तेज बारिश हुई। छपरा, कैमूर, बांका में ओले भी गिरे। अरवल में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। बिहार के 13 जिलों में आंधी बारिश का रेड अलर्ट है। हरियाणा में अब 2 दिन मौसम साफ रहेगा, गर्मी बढ़ेगी। रोहतक सबसे गर्म इलाका रहा, पारा 38 डिग्री तक पहुंचा। वहीं पंजाब, चंडीगढ़ में भी कल 16 तारीख से लू का येलो अलर्ट जारी हुआ। हालांकि पंजाब में फिर 18-19 तारीख को बारिश होने की संभावना है। ऐसे ही राजस्थान में भी अब अगले 2-3 दिन तो भीषण गर्मी का अलर्ट है। पारा 46 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है, लेकिन 3 दिन बाद फिर से राजस्थान के 12 जिलों में बारिश की भी संभावना रहेगी। हिमाचल प्रदेश में परसों से 5 दिन बारिश का अलर्ट है। 18-19 तारीख को ओलावृष्टि और तूफान का भी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। दिल्ली वासियों की भी परेशानी फिर से बढ़ेगी। इस बार दिल्ली का पारा 42 डिग्री तक जा सकता है तापमान। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और मौसम को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी जारी की। देखिए, चिंताजनक खबर आ रही है कि कार्बन चक्र में असंतुलन की वजह से दुनिया भर में वैश्विक गर्मी में भारी इजाफा यानी बढ़ोतरी हो रही है। मानवीय गतिविधियों ने पूरी धरती के वातावरण का ही संतुलन बिगाड़ दिया। हालिया
वैज्ञानिकों ने एक नए अध्ययन में चेतावनी दी है कि धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से दुनिया भर में गर्मी फिर से बढ़ेगी। और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, खबर आ रही कि ट्रेड वॉर की वजह से गोल्ड की कीमतों में 38% तक की तेजी आ सकती है। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें यह अनुमान लगाया गया कि सोने का भाव इसी साल 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। वैसे अभी भी गोल्ड का रेट ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर चल रहा। इसी साल अब तक सोना 17,191 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो चुका है। और दोस्तों, भारत के भी मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि अक्षय तृतीया तक यानी आका तीज आने तक 1 लाख के पार तो आसानी से पहुंच सकता है सोने का भाव। अमेरिका के टैरिफ की वजह से भी अभी गोल्ड में लगातार तेजी बनी हुई है। और सोने को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये भी आ रही है। रिच डैड पुअर डैड फेमस बुक के लेखक रॉबर्ट की तरफ से वार्निंग दी गई। उन्होंने कहा कि मार्केट क्रैश हो चुका है, अब सोना चांदी खरीदें। कहीं ना कहीं दोस्तों, उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि आगे आने वाले समय में शेयर मार्केट, स्टॉक और बॉन्ड बाजारों में भारी गिरावट की चेतावनी दी है। और इसीलिए उन्होंने सोना खरीदने का ट्वीट भी किया। ये देख सकते हैं, रॉबर्ट के द्वारा किया हुआ ट्वीट भी है। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, आज मंगलवार को शेयर मार्केट ओपन होने जा रहा और टाटा पावर का शेयर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी ने एनटीपीसी के साथ एक बड़ी डील की है। वहीं भारतीय स्टॉक मार्केट को लेकर एक रिपोर्ट भी आ रही कि अगले 12 महीने में 25,500 के लेवल को पार कर सकता है निफ्टी। एफएमसीजी और डिफेंस सेक्टर में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों, इस सप्ताह भी शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का ही अनुमान है, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ, रिटेल महंगाई से लेकर कॉर्पोरेट अर्निंग्स तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। वहीं खबर है, फॉक्सकॉन कंपनी उत्तर प्रदेश में 300 एकड़ जमीन खरीद रही है। यमुना एक्सप्रेसवे के पास बनाएगी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कंपनी एप्पल प्रोडक्ट्स भी सप्लाई करती है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी वापस यू टर्न मारा, कहा कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गैजेट पर फिर से टैरिफ लगाने की तैयारी कर रही है ट्रंप सरकार। उन्होंने कहा कि कोई देश नहीं बचेगा, सब पर टैरिफ लगेगा। तो जल्दी इस तरह के आइटम फिर से महंगे हो सकते हैं। वहीं एक खबर ये आ रही दोस्तों की मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग को बेचना पड़ सकता है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने कंपटीशन खत्म करने के इरादे से इन प्लेटफॉर्म्स को खरीदा। तो अभी अमेरिका में एंटी ट्रस्ट केस के मामले में इसकी सुनवाई भी चल रही है। तो कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है देखते हैं। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, एक तो भ्रष्टाचार घोटाले पर बड़ी खबर। बिहार में 3831 करोड़ रुपए में बना पुल, जिसका 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। और अब 3 दिन में देखिए इस पुल पर दरारें भी आ गई। इस घटना ने पूरे विभाग में हड़कंप सा मचा दिया। अब इसकी उच्च स्तरीय जांच भी शुरू की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल दीघा दीदारगंज पुल की सड़क में क्रैक आ गया है, जिसका 3-4 दिन पहले सीएम ने खुद लोकार्पण किया था। वहीं देखिए, बिहार से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का लोगो और शुभंकर भी जारी हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का स्वागत भी किया। वहीं देखिए, बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में बेरोजगार हुए शिक्षक अब दिल्ली कूच करने का ऐलान किए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 16 अप्रैल को अपनी आवाज उठाएंगे। हाल ही में आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने 25-26 हजार शिक्षकों की नौकरियां रद्द कर दी थी पश्चिम बंगाल में। तो उसके बाद शिक्षक भी बोले कि बिना टीचर पढ़ाई कैसे होगी। अब टीचर दिल्ली में धरना देंगे इस मुद्दे को लेकर। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने कल अंबेडकर जयंती मनाई, चित्र पर पुष्पार्पित करके नमन भी किया। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के झुंझुनू में 3 युवतियों समेत 13 अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त हुए। और देखिए, बिहार के राज्यपाल ने एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने से कोई नहीं रोक सकता है। छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गर्व की बात है, आईपीएस भावना गुप्ता ने जीता ब्रोंज मेडल। राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ। केरल में चल रहे अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस टूर्नामेंट में ये कांस्य पदक जीतकर उन्होंने पूरे राज्य का नाम गौरव किया है। चलिए खबर देखिए, एमबीबीएस और नीट पीजी करने वाले मेडिकल छात्रों के लिए एक जरूरी खबर आ रही है। अब इस राज्य में लागू हुआ अनिवार्य सर्विस बॉन्ड का नियम। दरअसल दिल्ली सरकार का ये प्लान है। दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले सभी मेडिकल कॉलेजों में अब ये अनिवार्य सर्विस बॉन्ड नियम लागू होगा। इस नियम के बाद एडवांस में कितनी फीस देनी होगी, किन किन इंस्टीट्यूट में ये रूल्स लागू होंगे, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और भारत सरकार का भी एक नया अपडेट देखिए, अब हिंदी वेब एड्रेस से भी ओपन होगी देश की सरकारी वेबसाइट्स। जैसे गृह मंत्रालय का जो पोर्टल है mha.gov.in, इसको अब आप किसी भी ब्राउजर के एड्रेस बार में गृहमंत्रालय.सरकार.भारत टाइप करके भी खोल पाएंगे। मतलब हिंदी में URL डोमेन नेम काम करेगा ऐसे। चलिए खेल समाचार पर खबर है, चेन्नई ने लखनऊ को 5 विकेट से हराया। धोनी ने 11 गेंद पर 26 रन बनाए। जडेजा और पथिराना को 2-2 विकेट भी मिले। वहीं देखिए, पहली बार 6 महिलाओं ने स्पेस की सैर की। 11 मिनट में 200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया। और इन 6 महिलाओं में सिंगर केटी पेरी और दुनिया के रिचेस्ट मैन जेफ बेजोस की मंगेतर उनकी पत्नी लोरेन भी शामिल रही। अमेरिकी उद्योगपति जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी ने रॉकेट के जरिए ये यात्रा करवाई।
करवाई। ये एक तरह का स्पेस टूरिज्म है जिनके जरिए महिलाओं को स्पेस की यात्रा करवाई गई। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही है। मोटोरोला 17 अप्रैल को 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी। AI पावर्ड स्केच वाला एज 60 स्टाइलिश स्मार्टफोन भी लॉन्च किया जाएगा। कुछ लैपटॉप और टेबलेट भी हैं। और स्टूडेंट्स के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है। हरियाणा में पिछड़े बच्चों को 100% स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति देने का ऐलान किया है। देश में कहीं से भी अगर ये हरियाणा के छात्र मेडिकल की या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे तो खर्च राज्य सरकार उठाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन के दौरान ये बड़ी घोषणा की गई। हरियाणा राज्य के SC और OBC कैटेगरी के गरीब बच्चों का ये मेडिकल और इंजीनियरिंग का खर्चा पूरा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद उठाने का ऐलान किया है, मतलब हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। और देखिए अंबेडकर जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि मैं आदि और अंत में भारतीय हूँ। अंबेडकर जयंती पर उन्होंने 1.5 घंटे तक भाषण दिया और कहा कि महाकुंभ से बाबा का सपना पूरा हुआ। इधर यूपी कानपुर में RSS संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी संघ भवन का लोकार्पण किया और बोले कि जो अपने को हिंदू कहता है उससे पूछा जाएगा कि भारत के लिए क्या किया। वहीं उत्तर प्रदेश के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही। यूपी के इस शहर में बनेंगे आईफोन। सरकार देगी 300 एकड़ जमीन भी। 4000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जल्दी आईफोन का निर्माण शुरू हो जाएगा। यहाँ नई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री यूनिट लगाई जा रही है। चलिए खबर आ रही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। जामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन को बनाया गया संस्थापक संरक्षक। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी और कहा कि आतंकियों की घुसपैठ के लगातार षड्यंत्र देखने को मिल रहे हैं, इसलिए लोग बाग सतर्क रहें, सावधान रहें। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल की माताओं बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देंगे 1500 रुपए की सौगात। सरकारी कर्मचारियों के लिए DA का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। बाकी CM सुक्खू आज 2200 महिलाओं को चेक देंगे और गवर्नमेंट एम्प्लॉयड के महंगाई भत्ते में भी 3% बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। और भी आज हिमाचल सरकार द्वारा कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। वही देखिए हिमाचल राज्य के लिए एक और नई उपलब्धि। प्राकृतिक कृषि उत्पादों की MSP तय करके हिमाचल देश के लिए मॉडल स्टेट बन चुका है। देश के जाने माने खाद्य नीति विश्लेषक की तरफ से राज्य की तारीफ की गई। वहीं हिमाचल के CM सुक्खू बोले कि निजी भूमि पर सौर परियोजनाएं लगाने के लिए अब ब्याज अनुदान भी देगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में सोलर पावर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये नई योजना की घोषणा की है। और हिमाचल के चंबा के पांगी में भी मुख्यमंत्री ने सौगात दी। करोड़ों की लागत से 14 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें स्कूल, अस्पताल समेत कई सारी परियोजनाएं हैं। चलिए भारतीय रेलवे को लेकर रिपोर्ट आ रही कि बीते साल 2024-25 में रेलवे ने बेहतर प्रदर्शन के साथ कमाई भी ज्यादा की। रेलवे के राजस्व में लगभग 6.5% की बढ़ोतरी हुई है। और भारत की GDP को लेकर भी क्रिसिल की लेटेस्ट रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें बताया गया कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.5% तक रह सकती है। चलिए खबर आ रही। अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप इस ऑनलाइन ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। वही देखिए भारत पहले ISSF विश्व कप 2025 में दूसरे स्थान पर रहा। और खबर है P शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये प्रतिष्ठित लेखिका है। वहीं एमी पुरस्कार विजेता अपस्टेयर डाउनस्टेयर अभिनेत्री जिन मार्स का निधन हुआ। और बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी के फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में भी रजत पदक जीता। और खबर देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीरा शुभंकर का अनावरण किया। ये प्रमुख डेयरी ब्रांड वेरका के लिए नया मास्कट है। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा और हिसार दौरे के कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। हिसार अयोध्या फ्लाइट को PM मोदी ने हरी झंडी दिखाई। कहा कि अब श्री कृष्ण की भूमि हरियाणा, श्री राम की भूमि अयोध्या से सीधे जुड़ गई है। अब आप हरियाणा हिसार से सीधे राम मंदिर अयोध्या तक की फ्लाइट ले पाएंगे। हिसार एयरपोर्ट पर यह नई टर्मिनल का उद्घाटन किया। यहाँ की फ्लाइट का टाइमिंग और किराया क्या होगा, तो किराया लगभग 3500 रुपए की समथिंग होगा। और टाइमिंग की बात करें तो इस टाइमिंग पर आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। PM मोदी ने हरियाणा दौरे के दौरान प्रदेश भर में 7100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी दी। और प्रधानमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी तारीफ करते हुए कहा कि पहले नौकरियों के लिए जमीन जेवर बिक जाते थे, नायब सैनी ने इसका इलाज किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को साफा भी बंधाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हिसार में PM मोदी ने देश की उपलब्धियां भी गिनाई। देश में एयरपोर्ट की संख्या से लेकर 80% घरों में नल से जल तक PM मोदी ने अपनी सरकार की कई उपलब्धियों के बारे में भी बताया। PM बोले कि मुसलमानों से हमदर्दी है तो मुस्लिम अध्यक्ष बनाई कांग्रेस। वक्फ कानून का सही इस्तेमाल होता तो मुसलमानों को पंचर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। विपक्ष पर तंज कसते हुए PM मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शासन काल में ब्लैकआउट होना आम बात थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। हरियाणा के यमुनानगर में भी PM मोदी बोले कि औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जरूरी है। वहीं दोस्तों PM मोदी के हरियाणा से जाते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अफसरों की बैठक ली और सैनी बोले कि प्रदेश भर में 15 जून तक सड़कों की मरम्मत हो जानी चाहिए। उपायुक्त तुरंत सर्वे करवाएं। चलिए अगली खबर आ रही। चार धाम यात्रा के दौरान इस बार डॉक्टर्स की
की कमी नहीं होगी, सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से भी मिली स्वीकृति। वहीं खबर है 16 अप्रैल को कल गूगल पिक्सल 9a स्मार्टफोन की पहली सेल शुरू होने जा रही। फर्स्ट सेल में आपको 3000 रुपए तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। और देखिए योगी बाबा का बुलडोजर दिल्ली में भी चलना चाहिए। दिल्ली में हिमांशु की हत्या के विरोध में गोकलपुरी में VHP यानी विश्व हिंदू परिषद ने यह मांग की। वहीं देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि अगले 2 साल में इतने लाख करोड़ का हाईवे बनाएगी केंद्र सरकार। उन्होंने ये प्लान भी बताया और कहा कि अमेरिका की तरह फर्स्ट क्लास सड़कें बन जाएगी नॉर्थ ईस्ट की। अगले 2 सालों में सरकार का प्लान है 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ये परिवहन मंत्री का रिपोर्ट कार्ड है। वहीं देखिए कर्नाटक जाति जनगणना रिपोर्ट पर भी जल्दबाजी में फैसला तय नहीं होगा। 17 अप्रैल को इस मामले पर विशेष बैठक होगी। और खबर है नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित वन्य जीवों के लिए बनेगा बचाव एवं पुनर्वास केंद्र। 341 लाख रुपए की लागत आएगी। यानी अब एयरपोर्ट के पास ही रहेंगे हिरण, सारस, नीलगाय, चिंकारा बंदर, जंगली बिल्ली वगैरह। इसके लिए अलग से अथॉरिटी बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। और बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, बिना थर्ड पार्टी बीमा कराए अगर अब आपने वाहन चलाया तो कटेगा ऑटोमेटिक ई चालान। 1 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। बिहार के स्मार्ट शहरों में अब बिना थर्ड पार्टी बीमा वाले वाहनों पर ऑटोमेटिक चालान की व्यवस्था शुरू की जा रही है। वहीं देखिए बिहार में पटना हाईकोर्ट ने भी ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कहा कि प्राथमिक शिक्षकों को ट्रेनिंग के हिसाब से मिलेगी सैलरी। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। जानकारी आप देख सकते हैं। और देखिए कल अंबेडकर जयंती के मौके पर भी बिहार की नीतीश सरकार ने SC/ST परिवारों को बड़ा तोहफा दिया। मई के अंत तक खुशखबरी मिल सकती है। सरकार के प्लान के मुताबिक दोस्तों सभी आवासहीन अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को अब उनके मकान के लिए, आवास के लिए भूमि उपलब्ध करवाएगी बिहार सरकार। नीतीश सरकार का ये प्लान है। और बिहार में शिक्षा सेवकों की भी बंपर भर्ती आने वाली है। 2206 पदों पर नियुक्ति होगी। ACS ने इस मामले में लेटर भी लिखा। 15 जून तक अभ्यर्थियों का चयन करने का निर्देश भी दिया गया। वहीं देखिए चाहे सरकारी हो या प्राइवेट ऑफिस, महिला कर्मियों के साथ अब नहीं होगा उत्पीड़न। देखिए बिहार के सीवान जिले से नई पहल शुरू होने जा रही है। महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए आंतरिक समितियों का गठन किया जाएगा। और धीरे धीरे बिहार के सभी जिलों में ये नया सिस्टम शुरू होगा, है ना। चलिए साथ के साथ कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए राजस्थान के राजसमंद की ईसा जेठानी बनी डीवा मिसेज इंडिया 2025। ब्यूटीफुल आईज अवार्ड भी जीता इन्होंने। वहीं राजस्थान में 5% तक बढ़ चुके हैं शराब के दाम। कुछ ब्रांड पर राहत मिली। आज से नई कीमतें लागू होगी। MRP से ज्यादा अगर शराब बेची तो कार्रवाई भी होगी। राजस्थान सरकार की तरफ से नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। और अब दारू, बियर, शराब, विस्की वगैरह सब कुछ 5% तक महंगी हो चुकी है। वही देखिए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बोली कि जल्द ही बड़ी आर्थिक शक्ति होगा भारत। अंबेडकर के सपने के मुताबिक देश को ताकतवर बना रहे मोदी। और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भी नया आदेश शुरू हुआ। अब मई से शुरू नहीं होगा नया एजुकेशन सत्र, बल्कि जुलाई से नया सेशन शुरू होगा। नहीं चलेगा निजी स्कूलों का फॉर्मूला। निदेशालय की तरफ से आदेश जारी हुआ। राजस्थान में आज से अदालतों का भी समय बदल जाएगा। हाईकोर्ट से लेकर अधीनस्थ अदालतों में दोपहर 1 बजे तक ही होगी सुनवाई। बढ़ती गर्मी को देखते हुए ये आदेश जारी हुआ। वहीं देखिए एक नई पहल, छत्तीसगढ़ में अब घर पर पहुंच जाएगा कार्ड। अस्पतालों में जन्म लेने के साथ ही बच्चों का ऑटोमेटिक आधार कार्ड बनेगा। माता पिता के आधार कार्ड पर ऑनलाइन आवेदन होगा और बच्चे के जन्म के बाद उनके घर पर बच्चों का आधार कार्ड डायरेक्टली भेज दिया जाएगा ना। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर दिया है। वहीं देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में लगेंगे डॉक्टर अंबेडकर की विशाल प्रतिमा। नए विधानसभा भवन उद्घाटन के साथ ही प्रतिमा का भी अनावरण होगा। और उत्तर प्रदेश में भी एक नई पहल देखिए, गर्भवती महिलाओं की देखरेख करेगी जननी मित्र। मोबाइल ऐप के माध्यम से उनको उपचार दिया जाएगा। यूपी कानपुर से यह नई पहल शुरू होने जा रही है। और उत्तर प्रदेश लखनऊ को मिला केट का नया न्यायालय परिसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। वहीं फिक्की की बैठक में भी सीएम योगी ने एक बड़ा दावा किया। कहा कि अब यूपी में दंगे नहीं होते हैं। 15 लाख करोड़ का नया निवेश आया। MSME को 4000 करोड़ का इंसेंटिव भी दिया। और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी 77 सड़कों का निर्माण होगा। योगी सरकार ने इस नई परियोजना को मंजूरी दी। यूपी लखनऊ इको गार्डन में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने भी अंबेडकर जयंती मनाई। सरकार पर गुमराह करने के आरोप लगाए। बोले कि 5 साल से यही मना रहे हैं त्योहार। वहीं बिहार में भी देखिए डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के मुख्यमंत्री ने शुरुआत की। 60,000 टोलों में विकास शिविर लगेंगे। कई नई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंबेडकर जयंती के मौके पर। और देखिए बिहार के झंझारपुर में भी पीएम मोदी 24 अप्रैल को आएंगे, यहाँ जनसभा करेंगे। वहीं झारखंड में आज भी आंधी बारिश और बिजली का अलर्ट है। 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। खबर देखिए पंजाब में 16 अप्रैल से बदलेगा अस्पतालों का समय। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे हॉस्पिटल। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे चालू रहेगी। पंजाब के अस्पतालों में अब डॉक्टरों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। मोहाली से गुरदासपुर तक पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया। स्टाफ से संवाद करके जमीनी हकीकत भी जानी। वहीं देखिए चंडीगढ़ को मिली तीसरी समर स्पेशल ट्रेन, जो कि आज से चलेगी। धनबाद गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन। यूपी बिहार के यात्रियों को भी इससे फायदा होगा। वहीं देखिए पंजाब में 13 सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन घोषित हुए। मंत्री कटारू चक बोले कि सुखना लेक प्लानिंग कैबिनेट में मंजूर है। और देखिए हिमाचल के मुख्यमंत्री चंबा पहुंचे। महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा करेंगे। और 2 मई को खुलेंगे उत्तराखंड में तुंगनाथ के कपाट। 21 मई को खुलेंगे द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर धाम के कपाट। वहीं देखिए पंजाब लुधियाना में एक नई पहल की गई है। अब रात 2 बजे तक खुले रहेंगे रेस्टोरेंट, बार वगैरह। हालांकि महिलाएं रात 8 बजे के बाद काम नहीं कर सकेंगे। और देखिए दोस्तों बीती देर रात उत्तर प्रदेश लखनऊ के एक सरकारी हॉस्पिटल
हॉस्पिटल लोक बंधु अस्पताल में भीषण आग लग गई। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने की वजह से एक बुजुर्ग की भी जान चली गई। 200 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। देर रात करीब 10 बजे ये आग लगने की घटना देखी गई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और एजुकेशन पर खबर देखिए, मध्य प्रदेश टीईटी एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। 20 अप्रैल से परीक्षा होगी, डाउनलोड कर लें अपना प्रवेश पत्र। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि को आज बिजनेस में किस्मत का साथ मिल सकता है, नौकरी में भी प्रमोशन मिल सकता है, और तुला राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी फायदेमंद रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस बॉलीवुड एक्टर को चीन में मेकाओ अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडी फेस्टिवल में सम्मानित किया गया। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।